नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बहुजन समाज पार्टी छोड़ समाजवादी पार्टी में आए कद्दावर नेता पूर्व सांसद राजपाल सैनी शिवांत सैनी का खतौली में सपा नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की उपस्थिति में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले पश्चिम उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता पूर्व मंत्री राजपाल सैनी और उनके पुत्र शिवांत सैनी के स्वागत समारोह में सपा कार्यकर्ता परिचय सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन बुढ़ाना रोड स्थित काजी फार्म हाउस पर किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व नगर अध्यक्ष इरशाद जाट के नेतृत्व में आयोजित किया गया। सपा नगर अध्यक्ष इरशाद जाट ने जब से खतौली में नगर की कमान संभाली है तब से समाजवादी पार्टी का कुनबा और बढ़ गया है। नगर अध्यक्ष इरशाद जाट ने सभी वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम किया है, चाहे वह हिंदू समाज के हों, दलित, मुस्लिम या फिर किसी भी वर्ग से हों। कार्यक्रम की अध्यक्षता चेयरमैन पुत्र काजी अदिल और संचालन काजी फसी अख्तर ने किया। विधानसभा अध्यक्ष सत्यदेव शर्मा व सपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने बसपा पार्टी छोड़कर आए पूर्व सांसद राजपाल सैनी शिवांत सैनी के साथ सपा में आए हाजी जावेद आड़ती, राम निवास पाल, सतीश ठाकुर, अनवर कुरैशी, नौशाद मोनी, धर्मपाल सैनी, श्यामलाल सैनी, पूर्व सभासद और अन्य सभी नए सदस्यों का काजी फार्म हाउस पर फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। कद जो है मैंने पहले बताया, कद आदमी के कर्मों से होता है। समाज में ऊंचा कद हो, लोगों की सेवा करने में ऊंचा कद हो, पार्टी में ऊंचा कद हो, तो ये तो आदमी अगर मेहनत करता है, कर्म करता है, जिस उद्देश्य से राजनीति में है उस उद्देश्य राजनीति में का उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य है राजनीति में कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं। अगर किसी के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है मैं वहाँ ढाल बन के खड़ा हो सकूं। अगर किसी मजलूम के साथ जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, मैं उसका साथी बनकर उसके साथ खड़ा हो सकूं। ये मेरा उद्देश्य उस पार्टी में भी था और यही उद्देश्य इस पार्टी। सूत्रों से पता चला है कि आपने बीजेपी में भी जाने का मन बनाया था। नहीं, मैंने बीजेपी में मेरी विचारधारा ही नहीं है। वो बीजेपी हमारी पार्टी है ही नहीं, वो पिछड़ों की पार्टी है ही नहीं। और धीरे धीरे पिछड़े समझ रहे हैं कि खाली हम लोगों को बहका के फुसला के हम लोगों को वोट लेना काम करते हैं, हमारे सम्मान इसलिए उसमें जाने का सवाल नहीं था। अच्छा सर, यहाँ से दो समाज सैनी समाज से प्रत्याशी हैं, उसमें क्या करेंगे? जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी टिकट देंगे उसी चुनाव लड़ाया जाएगा। 2022 की क्या तैयारी है? 2022 के आगे के चुनाव की क्या तैयारी है? तैयारी तो है, तैयारी शुरू तो होगी। तैयारी अब किस तरह का मुद्दा लेकर के आ रहे हैं? क्या करें? अब किस तरह का मुद्दा लेकर के आ रहे हैं? जो तो सामने खड़े हैं, जो वादे बीजेपी ने किए थे कोई पूरा किया क्या? 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का लड़कों को वादा किया था, दी क्या? किसानों को आय दुगनी करने के लिए कहा था, हुई क्या? 15-15 लाख रुपए हर किसी की जेब में डालने के लिए कहा था, हुआ क्या? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे दूंगा, दाऊद को यहाँ लाकर गिर दूंगा, पेट्रोल डीजल के रेट कम कर दूंगा, गैस सिलेंडर को 400 रुपए में 300 रुपए में बिकवा दूंगा, हुआ क्या? एक भी तो काम कोई हुआ? एक भी कोई काम हुआ? तो सारे मुद्दे यही तो मुद्दे हैं। किसान 8 महीने से किसान पड़ा है। अगर 2022 में आपकी पार्टी सत्ता में आती है तो आप किस तरह के मुद्दे लेकर के चलेंगे? आप किस तरह का लेकर चलेंगे? जब पार्टी आएगी, ये बड़े नेताओं का काम है, अखिलेश मैनिफेस्टो जारी करेंगे, उसमें सब आपको पता लगेगा। नहीं, आप विधेयक समाजवादी पार्टी के सांसद भी रह चुके हैं, अब आप समाजवादी पार्टी जुड़ गए तो इस बात नहीं अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश तो आपको पता ही होगा। ऐसा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये एक नारा है बीजेपी का, लेकिन है क्या? इसे हम चरितार्थ करेंगे, सबका विश्वास जीतेंगे, सबका विकास करेंगे, सबको सम्मान देंगे, हिंदू मुसलमान से ऊपर उठकर राजनीति करेंगे। ये देश हिंदू और मुसलमान दोनों का है। फिलहाल सबसे बड़ी खामी आपको क्या दिखाई देती है भारतीय जनता पार्टी में? तुष्टिकरण, ध्रुवीकरण, भाई से भाई को लड़ाना, लाश पर पैर रखकर सत्ता तक पहुंचना। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल के नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडीर का कानाहेड़ी में ग्रामवासियों ने ग्राम प्रधान संजय सैनी के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया। इसके अलावा आधा दर्जन से अधिक ग्राम प्रधानों का भी फूल मालाओं से स्वागत किया गया। दरअसल बुधवार को चरथावल विकासखंड के गांव कानाहेड़ी में नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडीर का प्राथमिक विद्यालय में ग्राम प्रधान संजय सैनी के द्वारा स्वागत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चरथावल ब्लॉक अध्यक्ष अक्षय पुंडीर ने कहा कि ब्लॉक प्रमुख पद पर उनकी जीत प्रत्येक क्षेत्रवासी की जीत है। इसके अलावा प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष अशोक पुंडीर, क्यामपुर प्रधान सत्तार, लोहारी प्रधान जाकिरा सैनी, गुनिया जुड्डी के प्रधान मोनू, मुकेश प्रधान चिमाऊ, विकास आर्य आदि का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन ओमवीर आर्य व अध्यक्षता प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष अशोक पुंडीर ने की।
मुजफ्फरनगर जनपद के महावीर चौक स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर दर्जनों की संख्या में वाल्मीकि समाज के लोगों के द्वारा समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ये सभी कार्यकर्ता पहले भाजपा और कांग्रेस पार्टी में शामिल थे। अब उनके द्वारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की नीतियों से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की गई है, जिनका समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी के द्वारा माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने कहा कि लगातार हर समाज के लोग समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि लगातार पिछले कार्यकाल में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा हर समाज के लिए कार्य किया गया और चारों तरफ विकास कार्य किए गए। इसलिए सर्व समाज के लोग आने वाले 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। वाल्मीकि समाज के बहुत बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी में आए हैं। वो हमारे राष्ट्रीय नेता के से प्रभावित होकर, समाजवादी नीतियों से प्रभावित होकर दीपक गंभीर ने भी हमारा जिला सचिव का प्रयास किया है। मैं उनका सबका जनपद के अध्यक्ष होने के नाते पार्टी में स्वागत करता हूँ। दूसरे, कल सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है, 2 महीने पहले सर्वोच्च न्यायालय ने ये 2 साल पहले कहा था कि जो जनप्रतिनिधियों पर मुकदमे चलेंगे उनको वापसी का निर्णय लेने से पहले संबंधित उच्च न्यायालय को विश्वास में लिया जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने बगैर इलाहाबाद उच्च न्यायालय को विश्वास में लिए संगीत सोम जी, सुरेश राणा जी, कपिल देव जी जनप्रतिनिधियों के मुकदमे वापस लिए हैं। कल सर्वोच्च न्यायालय ने भर्त्सना की उत्तर प्रदेश सरकार की, और संभवतः अभी जजमेंट नहीं आया, 2 दिन का समय सॉलिसिटर जनरल ने लिया है, शायद वो वापसी के ऑर्डर भी निरस्त कर दिए हैं। मैं सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद देता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार के ऐसे निर्णय की भर्त्सना करता हूं। दूसरे, एक बहुत अच्छा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है कि अगर कोई अपराधी को लड़ाएगी कोई राजनीतिक पार्टी, 1 घंटे के अंदर उसको प्रेस में देना पड़ेगा और चुनाव आयोग को सूचना देनी पड़ेगी। उस जनपद के जिला मजिस्ट्रेट जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनको भी ये सूचना देनी पड़ेगी। इससे राजनीतिक कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा। जो सेवा करते हैं, समाज की सेवा के लिए राजनीति में आते हैं, उनको मौका मिलेगा, और जो अपराधी ठेकेदार टाइप लोग हैं उन पर अंकुश लगेगा। इसके लिए भी मैं सर्वोच्च न्यायालय की बड़ाई करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तीसरा, ICMR बगैर कह रही है कि तीसरी लहर आने जा रही है। केरल में 22,000 केस रोज़ के आ रहे हैं। 2 दिन से लखनऊ की ट्रेन की लखनऊ में जांच हुई, जो बम्बई से ट्रेन आई थी। एक दिन 50 में से 27 लोग पॉजिटिव निकले, एक दिन 50 में से 23 लोग पॉजिटिव निकले। उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है? मैं चाहता हूँ, अच्छी बात है, हमारी पार्टी भी चाहती है व्यवसाय चलने चाहिए, बाज़ार खुलने चाहिए, लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, लेकिन सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? इतनी लापरवाही उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं योगी जी कोरोना को लड़ने वाले सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं। मैं कहता हूँ सर्व से असफल मुख्यमंत्री हैं। इतने लोग मारे गए उत्तर प्रदेश में कोरोना से, और तीसरी लहर की भी कोई व्यवस्था हमारी सरकार प्रदेश की नहीं कर रही है। करनी चाहिए। अपने नागरिकों की जीवन बचाने का प्रयास करना उनका सबसे पहला दायित्व है। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के ग्राम पंचायत रोनी हरजीपुर स्थित महाराणा प्रताप स्वास्थ्य केंद्र पर भ्रूण हत्या रोकने के लिए ग्राम प्रधान ठाकुर विनोद फौजी के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। साथ ही बैठक में 1 वर्षीय बच्ची का जन्मदिन भी मनाया गया तथा भ्रूण हत्या रोकने पर चर्चा हुई। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव रोनी हरजीपुर स्थित महाराणा प्रताप स्वास्थ्य केंद्र पर ग्राम प्रधान ठाकुर विनोद फौजी के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भ्रूण हत्या रोकने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में सभी ANM, आशा, आंगनबाड़ी आदि ने भाग लिया। आज ग्राम रोनी हरजीपुर में एक भ्रूण हत्या रोकने के लिए मीटिंग ली गई, जिसमें ग्राम प्रधान, ANM, आशाएं, आंगनबाड़ी और समूह की नारियां, इसमें एक 8 महीने की बच्ची भी सम्मिलित हुई, जिसका जन्मदिन मनाया गया और ट्रॉफी केले बांटकर उसका जन्मदिन मनाया गया और भ्रूण हत्या रोकने के लिए उसके ऊपर चर्चा हुई।
आगामी मुहर्रम में रक्षाबंधन पर्व को लेकर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मीरापुर इंस्पेक्टर ने शिया समाज के लोगों से वार्ता कर कहा कि इस बार भी कोविड-19 गाइडलाइंस के चलते गत वर्ष की तरह मुहर्रम का जुलूस प्रतिबंधित रहेगा। बुधवार को मीरापुर थाना परिसर में मुहर्रम में रक्षाबंधन पर्व को लेकर आयोजित की गई शांति समिति की बैठक में मीरापुर इंस्पेक्टर ज्ञानेश्वर बोध ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग आपसी भाईचारा व प्रेम और सौहार्द के आगामी त्योहार मनाएं तथा किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। उन्होंने लोगों से कहा कि यदि कोई भी असामाजिक तत्व माहौल खराब करने का प्रयास करता है तत्काल उसकी जानकारी पुलिस को दें। उन्होंने बैठक में मौजूद शिया समाज के लोगों से वार्ता करते हुए कहा कि इस बार भी कोविड-19 के चलते मुहर्रम का जुलूस प्रतिबंधित रहेगा। बदलते मौसम को लेकर नगर पंचायत मीरापुर के द्वारा कस्बों में मच्छरों के प्रकोप को बढ़ते हुए देखते हुए फॉगिंग अभियान शुरू कराया गया। इन दिनों मौसमी बुखार, वायरल इन्फेक्शन, खांसी, नजला बुखार के मरीजों में तेजी से वृद्धि हो रही है। चिकित्सकों के द्वारा इसका कारण बदलते मौसम को माना जा रहा है। मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है, जिसको देखते हुए नगर पंचायत मीरापुर के द्वारा कस्बे में सभी वार्डो में मच्छरों से बचाव के लिए मच्छर मारने वाली दवाई का छिड़काव कराया गया। फॉगिंग की शुरुआत कस्बे के वार्ड नंबर 1 से की गई। अधिशासी अधिकारी कमलाकांत राजवंशी ने बताया कि लगातार हो रही बारिश से बीमारी होने की आशंका है, इसलिए पूरे नगर के नाले, नालियों और अन्य ऐसे स्थानों पर छिड़काव कर दिया जाएगा जहां पर मच्छर पैदा होने की संभावनाएं नजर आती हैं। देर रात करीब 10:30 बजे मीरापुर नगर पंचायत के सभासद सरताज सैफी हाईवे से गुजर रहे थे कि उन्होंने देखा कि गोवंश का बच्चा जो सड़क किनारे बैठा था उसे देखकर वह वहां पर रुक गए और देखा कि वहां पर बहुत तेजी से गाड़ियों का आना जाना हो रहा था। तभी उन्होंने अपने दोस्त आशु रस्तोगी को कॉल की और अनिल सफाई नायक की सहायता से बछड़े को वहां से उठाकर नगर पंचायत टंकी परिसर में स्थायी गौशाला में छोड़कर आए। उन्होंने बताया कि वहां से कई हिंदू युवा वाहिनी के लोग भी गुजर रहे थे, पर उनका उस तरफ कोई ध्यान नहीं गया। जब उन्होंने गोवंश को खड़ा किया तो उसके पैर में चोट लगी हुई थी, जिसके चलते उन्होंने ई रिक्शा के माध्यम से उसे टंकी परिसर में ले गए और उसका उपचार कराया। डॉक्टर सरताज सैफी काफी मेहनती हैं, जो आए दिन समाज सेवा के कार्य करते रहते हैं। हरियाली तीज आस्था सौंदर्य का त्योहार महिलाओं ने घर पर वृक्षों में झूला डालकर हरियाली के गीत गाते हुए झूला झूलकर मनाया। यह पर्व महिलाओं की सांस्कृतिक मान्यताओं का प्रतीक माना जाता है। सावन माह में मनाया जाने वाला यह पर्व दंपतियों के वैवाहिक जीवन में समृद्धि, खुशी का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए इस व्रत का पालन किया था, तभी से यह पर्व तीज के रूप में मनाया जाता है। तीज त्योहार पर महिलाएं मेहंदी लगाने, चूड़ियां पहनने के बाद वृक्षों में झूला डालकर झूला झूमते हुए लोक गीतों के गाने का विशेष महत्व है। इसको लेकर आज कस्बा जानसठ में भी महिलाओं ने विभिन्न जगह जगह टोलियां बनाकर महिलाओं ने हरियाली तीज के अवसर पर गीत गाते हुए झूला झूलने का आनंद लिया। कुकर्म कर हत्या करने के मामले में बालक के परिजनों ने आजीवन कारावास की सजा से असंतुष्टि जताते हुए दोषी के लिए फांसी की सजा की मांग की। जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्र के गांव निवासी पिता ने करीब 1 वर्ष पूर्व 14 अगस्त 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था कि उसका 11 वर्षीय बालक घर से 13 अगस्त की शाम को खेलने के लिए निकल गया था, जो लापता हो गया। ठीक एक दिन बाद 14 अगस्त को गाँव के ही जंगल में बालक का शव नग्न अवस्था में पड़ा मिला था, जिसके बाद थाना भवन पुलिस ने घटना स्थल से साक्ष्य एकत्र करते हुए गाँव निवासी सोना उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। अभियुक्त ने बताया था कि नशे की हालत में गन्ने के खेत में ले जाकर उसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के दौरान चिकित्सकों से कुकर्म की जांच करने के लिए विशेष अनुरोध किया था, जिसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बालक से कुकर्म कर हत्या करने की घटना सिद्ध हुई थी। थाना भवन पुलिस ने मामले में मजबूती पैरवी करते हुए कैराना सत्र न्यायाधीश पॉक्सो मुमताज अली ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी को दोषी माना और आरोपी को आजीवन कारावास और 1 लाख का आर्थिक दंड की घोषणा की। सजा सुनाई जाने के बाद आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। वहीं इस मामले में मृतक बालक के परिजनों से वार्ता की गई तो बालक की मां ने आजीवन कारावास की सजा से असंतुष्टि जताते हुए कहा कि वह सजा से खुश नहीं है, उन्हें आरोपी को फांसी की सजा चाहिए, तभी उन्हें न्याय मिलेगा। मुझे माहौस की रात दी लड़के की घटना इनता घर तक ठाका ले गया 5 बजे गया खेलना, हम तो ठाका ले गया अपहरण करके उसका और एक में गिर दिया हमारे का गला घोट का। हम तो खुश बिल्कुल नहीं है। आप क्या चाहो? अब हमारा सरकार भी रखना चाहे इसे सीधा मिल जाए, सजा तो फांसी का हुक्म मिल जाए। नहीं हमें कुछ नहीं मिला बच्चे, हम तो 200 रुपए की दिहाड़ी कर रहे अपने बच्चों को पाल रहे। जी मेरे लड़के का पिछले साल अपहरण करा था,
उसका गला घोट का मारा, गन्ने के खेत में पाया ईंट के। कुछ नहीं है, हमें तो फांसी की सजा चाहो। वो किसी और के साथ भी ऐसा कर सका बच्चों की ना जी, हमें कुछ सहायता नहीं मिली जी। हमारे लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं करा। हाँ, हमारी कोई सहायता नहीं करी सरकार ने। बिजनौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जहां दोनों बदमाशों को पुलिस ने घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान दो बदमाशों के पैरों में गोली लगने से वह घायल हो गए। साथ ही एक पुलिसकर्मी भी बदमाशों की गोली लगने से घायल हुआ है, जबकि दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। घटना बिजनौर के मंडावर मार्ग की है, जहाँ कुछ दिन पूर्व मुथूट गोल्ड लोन के ऑफिस में लूट का प्रयास करने वाले बदमाश आज गिरफ्तार कर लिए गए। इस दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दो बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए। वहीं एक सिपाही भी जख्मी बताया जा रहा है। देखिए, आज सुबह 10 बजे के बाद चेकिंग का आदेश था। उस आदेश पर विभिन्न स्थानों पर पॉइंट बना के चेकिंग चल रही थी। मुखबिर के द्वारा यह सूचना आज प्राप्त हुई थी कि दो लड़के मोटरसाइकिल से आएंगे और इस तरह से वारदात करने की फिराक में हैं। किधर से आएंगे शहर में ये जानकारी नहीं थी, इसलिए सभी तरफ नाकाबंदी थी। मंडावर चौराहे के पहले दो लड़के ये पुलिस बल को देख के वापस लौटे। इनका पीछा हमारे पुलिस ने किया, जिसमें स्वाट टीम, कोतवाली नगर की टीम थी। लोगों ने यहाँ जहाँ आप खड़े हैं मुठभेड़ स्थल पर आने के पहले इन्होंने गोली चलाई, जिसमें हमारे पुलिस के कांस्टेबल बादल ढाका को लगी है और दो लोग ये जवाबी कार्रवाई में गिरे। यहाँ मोटरसाइकिल पड़ी हुई है देखिए, जिसमें से जो प्राथमिक पूछताछ हुई उसमें रंजीत फौजी उर्फ बिट्टू एक का नाम है, जो कि पटियाला का रहने वाला है और ये बर्खास्त एनएसजी का कमांडो है, इसका ये कहना है। दूसरा अमजद है, एक हरसौली गांव का रहने वाला, थाना शाहपुर मुजफ्फरनगर का। ये दोनों लोग विगत जून माह में चुरू राजस्थान में मणिपुरम गोल्ड में डकैती डाले थे और यहाँ पे इसमें जो रंजीत फौजी उर्फ बिट्टू है, ये मुथूट फाइनेंस में अभी 19 जुलाई के जो घटना कारित करने का प्रयास किया था वह लड़का है। विस्तृत पूछताछ अभी इनसे की जाएगी। दोनों मुठभेड़ में घायल हैं, दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। क्या ये पता लगता है कि कैसे यहाँ बिजनौर कैसे जुड़ा इससे? ये जो अमजद है इसके कोई रिलेशन है यहाँ पे, अभी तो तत्काल अस्पताल भेज दिया गया है उनको। विस्तृत पूछताछ की जाएगी। कोई रिश्तेदारी यहाँ बिजनौर में अमजद की है, जिसकी वजह से यहाँ आना जाना था। बिजनौर के थाना शेरकोट के गांव मुस्तफापुर तैयब के कब्रिस्तान के पास एक जंगल में गुलदार ने गाय को अपना निवाला बना लिया। आपको बता दें कि कल रात कब्रिस्तान के पास एक गाय को गुलदार ने निवाला बना लिया, जिससे आसपास के गांव में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे हिंदू युवा वाहिनी के नगर प्रभारी सुशील कुमार ने बताया कि इस गुलदार को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, वरना इंसान पर भी हमला कर सकता है। बागपत के भकोट गांव में बुधवार को देवसेना संगठन की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें देवसेना के प्रदेश अध्यक्ष धर्म प्रकोष्ठ महामंडलेश्वर प्रणव प्रवीण योगी द्वारा भकोट के अक्षय बैसला को संगठन बागपत का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। बैठक में अक्षय बैसला ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए वह सदैव देवसेना से जुड़े रहेंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। वहीं जिला अध्यक्ष बनने पर गाँव वालों ने अक्षय का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।